यूपी में ये पहली बार है जब योगी सरकार बनने के बाद सरकार ने कोई निर्णय वापस लिया हो। जी हाँ, टीचरों की डिजिटल अटेंडेंस पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। ये यू टर्न ऐसा है जो बताता है कि सरकार मास्टर साहब लोगों के सामने झुक गई है। दरअसल बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से डिजिटल हाजिरी के आदेश जारी किए गए थे। शिक्षक संगठनों की ओर से लगातार इस आदेश का विरोध किया गया। लोगों ने हाजिरी लगानी तक बंद कर दी। जिस तारीख को सरकार ने हाजिरी लगाने के लिए कहा, उस दिन करीब 6 लाख शिक्षकों ने बाकायदा लामबंद होकर सरकार के खिलाफ बिगुल फूंक दिया। और वहीं सरकार की ओर से डिजिटल हाजिरी को शैक्षणिक गुणवत्ता से जोड़कर पेश करने की जो कोशिश थी, उसमें सरकार को अपना फैसला ही वापस लेना पड़ा है। हालांकि अब सरकार ने अपने फैसले पर तत्काल रोक लगाने का निर्णय लिया है। यूपी शिक्षकों की डिजिटल हाजिरी पर 2 महीने के लिए ये रोक फिलहाल लगाई गई है और विवादों का हल निकालने के लिए फिलहाल एक कमेटी का गठन किया जाएगा। तब तक यह हाजिरी नहीं लगेगी। यूपी सरकार के डिजिटल अटेंडेंस के फैसले पर लगातार प्रदेश के तमाम जिलों में विरोध हो रहा था। शायद ही कोई ऐसा टीचर हो जो इस अटेंडेंस के साथ खड़ा हो। सिर्फ 9 लोगों ने ही अटेंडेंस भरी थी। लेकिन अब इस मामले में मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जिसमें टीचरों के साथ वो मिले और इस पर रोक लगा दी गई है। मुख्य सचिव की ओर से डिजिटल अटेंडेंस पर फिलहाल रोक लगाने का आदेश भी जारी कर दिया गया है। विवाद का हल निकालने के लिए कमेटी गठित कर दी गई है। प्रदेश के बेसिक शिक्षकों के डिजिटल हाजिरी के मामले में ये कमेटी सभी पक्षों के साथ बैठक करेगी। इसमें विवादों का हल निकाला जाएगा और माना यह जा रहा है कि शिक्षकों की सहमति लेने और सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद ही सरकार के स्तर पर इस दिशा में अगला कदम उठाया जाएगा। यानी योगी सरकार इस प्रकार से शिक्षकों के आंदोलन के बाद बैकफुट पर आ चुकी है और इसीलिए उसने यू टर्न ले लिया है। यूपी में शिक्षकों के लगातार प्रदर्शन के बाद माहौल को शांत करने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार की ओर से ये पहल तेज की गई थी। पूरे मामले को सुलझाने की जिम्मेदारी मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह के कंधों पर थी। उन्होंने शिक्षक संगठनों के नेताओं को बुलाया, अपने ऑफिस में उनके साथ बैठक की और उसके बाद उन्हें आश्वासन दे दिया। मुख्य सचिव ने शिक्षक संघ को आश्वासन दिया है कि उनकी स्थिति को जानने के बाद ही डिजिटल अटेंडेंस के आदेश को प्रभावी बनाया जाएगा। मुख्य सचिव ने शिक्षक संघ को साफ किया है कि एक कमेटी बनाकर समस्या का निस्तारण किया जाएगा। कमेटी को 2 माह में अपनी रिपोर्ट सरकार को देनी होगी। शिक्षकों की डिजिटल हाजिरी को लेकर के योगी सरकार के कई मंत्री भी बटे हुए थे। तमाम नेता इसके पक्ष में थे, तमाम नेता शिक्षकों के साथ खड़े हो गए थे। हालांकि इस बीच में मंत्री राकेश सचान ने बड़ा बयान दिया था। उन्होंने योगी सरकार के डिजिटल अटेंडेंस के फैसले के कारण विवाद गहरा गया था। राजनीतिक दलों की ओर से भी इस मामले में लगातार सरकार को घेरा जा रहा था। अखिलेश यादव शिक्षकों के समर्थन में थे। इस मामले में मंत्री राकेश सचान ने कहा था कि टीचर स्कूलों में पढ़ाते नहीं हैं, वो स्कूलों से गायब रहते हैं। उन्होंने सवाल किया कि इस प्रकार के विरोध की क्या वजह हो सकती है। उन्होंने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल के नेता को इस संबंध में बयान नहीं देना चाहिए, उनका समर्थन नहीं करना चाहिए। फिलहाल सरकार जो शिक्षकों के सामने झुकी है, फैसला भले ही अब ले लिया गया हो, लेकिन 2 महीने बाद क्या फैसला होगा ये भी जरूरी है, क्योंकि सरकार का दावा था कि डिजिटल अटेंडेंस के साथ ही सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की जो स्थिति है और उपस्थिति है उसमें बदलाव आएगा। साथ ही शिक्षा के स्तर पर भी ऊंचाई आएगी। लेकिन ढांक के सब कुछ 3 पात रहा और इस सत्र में फिलहाल अब ये रोक लगी रहने की पूरी उम्मीद मानी जा रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।